हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। दिस इज पूजा शर्मा। आज हम हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अभी रिसेंटली मुझे किसी बच्चे ने बोला है कि उनकी मैम ने बोला कि रट लो इसे, हिस्ट्री हिस्ट्री बेवफा है, रात में पढ़ो सुबह सफा, समथिंग लाइक दैट। लेकिन अपने काम से बचने के लिए थोड़ा अच्छा स्टेटमेंट था। लेकिन अगर हम रियलिटी में अगर हिस्ट्री की बात करें तो एक बहुत ही प्यारा कोटेशन फ्रांसिस बेकन ने दिया है, हिस्ट्री मेक्स मैन, ऑब्लिक लगा के हम अपने से जोड़ लेते हैं, हिस्ट्री मेक्स मैन एंड विमेन वाइस। वाइस बनाता है हिस्ट्री में कैसे? जब तक हमें हिस्ट्री को सिर्फ एक फैक्चुअल चीजों की तरह से, इवेंट की तरह से दे देता है और हम उन कैरेक्टर से कभी मिले ही नहीं, तो उन्हें याद करना कितना डिफिकल्ट है। सोचिए हम लोग किसी से अगर मिले रहते हैं तो बहुत सालों बाद भी देखते हैं तो हाँ, हमें रिकॉल हो जाता है कि हम कब मिले थे, क्या हुआ था, ये सारी बातें भी बहुत अच्छे से रिकॉल हो जाती है। लेकिन सपोज अगर उनसे किसी को देखा ही नहीं है, और एक नहीं ऐसे हजारों नाम जिन्हें हमने कभी देखा नहीं, उससे कनेक्शन नहीं फील कर रहे हैं, तो हमें क्यों याद रहेंगे? तो वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक कि हमारे पास उनके फेस ही नहीं है, उनसे कनेक्शन नहीं है, उनके थॉट प्रोसेस से हमारा कभी कनेक्ट ही नहीं हुआ। वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक वी नॉट वी डू, जो हमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया उसमें। दूसरी चीज है कि अगर आप हिस्ट्री को वाइज कैसे बनाता है, अगर आप ये समझते ही नहीं हो तो इट इज कंप्लीटली यूजलेस टू रीड हिस्ट्री, टू रीड फैक्ट्स, टू मग अप और गो फॉर द रेटिफिकेशन। इट इज कंप्लीटली यूजलेस। अगर आप ऐसे करते हैं तब डेफिनेटली ये बेवफा है, क्यों भूल जाएगा। क्यों मत, क्यों आपको याद रहनी चाहिए, क्यों याद रहेगी, क्यों याद रहनी चाहिए? सोचिए अगर ऐसा नहीं है तो। हम बात कर रहे थे पहली बात कि हम लोग कभी उन्होंने देखा नहीं, पहले गलती। और दूसरी चीज होती है कि हमें हिस्ट्री पढ़ने का तरीका ही नहीं पता। एक्चुअली जब किसी की अहमियत लाइफ में समझनी होती है ना, तो जब वो नहीं होता है तब समझ में आती है। जैसे आपके पेरेंट्स जब तक साथ में रहते हैं शायद उस लेवल समझते हैं हम, लेकिन उस लेवल तक नहीं, जब वो नहीं रहते हैं तब समझ में आता है। तो वैसे ही हिस्ट्री अगर सोच लीजिए हमारी लाइफ में नहीं होती, हिस्ट्री का इतना इंपॉर्टेंस है कि आज हम क्यों सेपरेट हुए। आई एम टॉकिंग अबाउट हमारी कंट्री कैसे डिवाइड हुई, कहाँ से कहाँ हम यहाँ पर आए। अगर हम हिस्ट्री नहीं समझते तो हम पॉलिटी नहीं समझ सकते थे। वाह, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हिस्ट्री नहीं समझ सकते तो इकोनॉमी में कैसे हम डेवलप होकर यहाँ तक आए, हम वो नहीं समझ सकते थे। हिस्ट्री नहीं समझते तो हमारे पूर्वज कितने साइंटिफिकली इनरिच थे वो नहीं समझ सकते थे। अगर हम हिस्ट्री नहीं समझते थे तभी हमारी हिस्ट्री को मिटाकर हमारे पर 200 साल कब्जा किया गया और वैनिश किया गया। बीच का पीरियड, एक इनरिच हिस्ट्री हमारी जो थी, उसके बीच को बहुत ही वाइजली अंग्रेजों ने मिटाकर उसके बाद हमारे ऊपर इम्पोज किया कि दे आर सुपीरियर, और हम अपनी हिस्ट्री नहीं जानते थे। इस वजह से हम डोमिनेट हो गए, जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमें हिस्ट्री नहीं पता थी। और हिस्ट्री अगेन, अगर हमें नहीं पता तो हमें इकोनॉमी नहीं समझ सकते। हिस्ट्री हम नहीं समझ सकते, अगर पता होता तो सोचिए हम आज क्यों डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं। क्या हम कभी जिन लोगों ने हमारे राइट के लिए लड़ाई की है, कभी जो फ्रीडम फाइटर्स रहे, उन्होंने भी हिस्ट्री पढ़ी, वो भी वहीं से इंस्पायर हुए हैं। अमेरिका 1776 अगर हिस्ट्री नहीं पढ़ी होती तो कैसे इतने साल बाद 80s में 90s में वॉर अगेंस्ट, नॉट वॉर एग्जैक्टली, इतने रिवॉल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल क्यों हुए? क्योंकि वो इंस्पायर्ड थे, वो बाहर गए, उन्होंने जाना किस किस तरह से बाकी कंट्रीज ने अपना काम किया, अपने राइट के लिए लड़ा, और तब आज वो वहां पर हैं। अगर उन्होंने नहीं पढ़ा होता तो क्या होता? और आज हम हिस्ट्री नहीं जानते तो अगर हमें नहीं पता है कि हम किस किस अगर हम अपने घर की हिस्ट्री नहीं जानते तो हमें नहीं पता होता कि हमारे वैल्यूज क्या है, हमें क्या करना है, हमें किस फील्ड में जाना है, तो हम डिटैच नहीं हो सकते। एवरीथिंग इज क्वाइट रिलेटेड विद ईच अदर। अब हिस्ट्री को देखने के सबसे पहले हम तरीके देख लेते हैं कि क्या है। अगर हम देखते हैं कि हिस्ट्री में सीधे सीधे पढ़ा दी जाती है, ये फैक्टर टू, ये लोग आए थे, उन्होंने ये कहा, वो कहा, दुनिया भर की चीजें। सबसे पहले हिस्ट्री में कितने प्रोस्पेक्टिव से देखनी होती है। सबसे पहला हो गया सोशल प्रोस्पेक्टिव। ये बहुत इरिटेटिंग है, जैसे गोला बनाओ तो वैसे वो हो जाता है। चलिए सोशल प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं। हिस्ट्री में ये भी सिखाती है कि रहन सहन। अब हम गड़े मुर्दे यहाँ खोदेंगे, शुरुआत में पाषाण काल से पढ़ेंगे हम, तो वहां पर देखेंगे, वहां गड़े मुर्दे खोदेंगे हम। क्यों खोद रहे हैं? क्योंकि हमें क्या दिखाएगा उस समय का लिविंग लिविंग स्टाइल। इसमें आपका रहन सहन, रहन सहन आ गया, किस तरह से आप उठना बैठना था, किस तरह के मन के, क्यों पढ़ते हैं हम कि किस तरह से
पहले गिरवे आए, फिर ग्रे आए, फिर ब्लैक आए, वो आपकी दिखाता है कि उस समय कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, कैसे लोग इतने इनरिच थे कि उन्होंने पहले जो हमारे पास रॉक अवेलेबल थी उससे बनाया, फिर उसके बाद किस तरह पहले मिट्टी से थे, फिर रॉक का उन्हें यूज किया, फिर उन्हें कलर अगर आया तो इसका मतलब वो साइंटिफिकली उन्होंने अपना माइंड यूज किया, तब वो पॉलिश की तरफ गए, यानी उन्हें केमिकल की इंफॉर्मेशन थी और इतने साल तक बचे हुए, इसका मतलब सोचिए किस लेवल की उनकी इंफॉर्मेशन होगी, नॉलेज होगी। तो ये सब चीजें हमें वहां से पता चलती है। उसके बाद हमारा उनका लाइफस्टाइल कैसा था, ये हो गया। फिर अभी इस चीज को सेपरेट करेंगे, अगर हम शुरुआत करेंगे पाषाण काल से, अगर शुरुआत करेंगे स्टोन एज से शुरुआत करेंगे, तो हम रहन सहन में, लिविंग स्टाइल में ही अपना एग्रीकल्चर डाल देंगे। ये उनका एग्रीकल्चर उनके लिविंग स्टाइल में ही था, लेकिन आगे चल के वो शिफ्ट हो जाएगा इकोनॉमी में, क्योंकि तब उस समय बेचने के लिए, अपने नीड के लिए, अपने खाने पीने के लिए, सर्वाइव के लिए ही वो लोग एग्रीकल्चर कर रहे थे। तो एग्रीकल्चर इसका पार्ट एक्सट्रीम सॉरी उसका हो गया। व्यापार उस समय होता नहीं था, शुरुआत करें वैसे वो इकोनॉमी का पार्ट हो गया। वैसे शुरुआती दौर में सिर्फ अपना विनिमय से शुरुआत हुआ था, कैसे वो हुआ था हम उसमें आगे बात करेंगे। ये सब चीज होगी। फिर रहन सहन, फिर उसमें कंडीशन ऑफ वुमेन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एज में आप जब भी पढ़ोगे तो कंडीशन ऑफ वुमेन और चिल्ड्रन, ये चिल्ड्रन तो तभी निग्लेक्टेड है, सोशल एस्पेक्ट से पढ़ोगे तो हाँ चिल्ड्रन की बात होगी। सोसाइटी अगर पढ़ोगे, अगर सोशियोलॉजी पढ़ोगे, वहां चिल्ड्रंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन यहाँ पे विमेन की कंडीशन ऑफ द विमेन, कई जगह ऐसी सोसाइटी देखने को मिलेगी जहां विमेन डोमिनेटेड सोसाइटी थी, जहां पर उनके नाम पर बच्चों का नाम रखा जाता था। वो शो करता है कि कितने वो कितने इक्वालिटी पे बिलीव करते होंगे, कितने थॉट उनका कितना एडवांस था। यू कैन बी से कि वो कितने एडवांस थिंकिंग के थे कि 50% ऑफ पॉपुलेशन, और उनका कैसा रोल होगा अगर वो आएंगी साथ में, तो हमारी सोसाइटी भी अच्छी चलेगी, पॉलिटिकल एस्पेक्ट से भी चीजें अच्छी चलेंगी, इकोनॉमी हमारी इनरिच होगी, हर चीज के लिए जहां पर विमेन की रिस्पेक्ट है, और विमेन भी रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल विमेन, राइट विथ अथॉरिटी विथ राइट्स एंड अथॉरिटी विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तब एक रियल पर्सनालिटी सामने आती है। ये नहीं कि विमेन को राइट दे दो, उन्हें पावर मिला तो वो सुप्रीम हो जाए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि जब विमेन को उनके राइट, वो जो बनना चाहती हैं वो कर सकती हैं। उनका रोल था भी, रिलीजन में देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने अपने, कई ऐसी विमेन्स थी जिन्होंने अपने बहुत ही, चलिए जाने उसको अभी बाद में करते हैं। चलिए, तो हम वुमेन की बात कर रहे थे, तो विमेन ने किस तरह उनका रोल था, विमेन ने किस तरह से वेदों में उनका, वेदों का पढ़ना, उनका उनमें उनका इन्वॉल्वमेंट, उसमें उनकी रचनाएं, इन सब चीजों के बारे में भी हम देखेंगे। तो अगर वो थी तो इसका मतलब वो रिलीजन में भी थी, जीनियस थी, क्षत्रिय भी, क्षत्रियों का भी काम कर रही थी, वॉर में भी उतर रही थी, घर भी संभाल लेती, ये सारी चीजें कर सकती है। पूरा एक सोसाइटी बेटर तरीके से समझाने के लिए बहुत शॉर्ट पे कह सकते हैं, अथॉरिटी राइट अलोंग विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और आप हमें आज के टाइम में हुआ, जिसे अथॉरिटी मिलती है सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी भूलता है। तो ये हो गई, चलिए ये बात हो गई। जी आज के टाइम में जो हमारी विमेन नहीं समझती हैं, वो सिर्फ राइट समझती हैं, ठीक है। उसके बाद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैक्सिमम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरी विमेन, आई एम टॉकिंग अबाउट वुमेन्स हु डोंट अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ कि इफ दे आर प्रोवाइडिंग द राइट हाउ टू यूज इट, ये सब चीजों के बारे में वो नहीं सोचती हैं। चलिए, क्यों? क्योंकि उनको हिस्ट्री ने शायद नहीं पढ़ी हुई थी, तो दैट्स व्हाई दे आर नॉट वाइज विमेन। चलिए छोड़िए, आ गया। ऐसे तो ये कुछ एस्पेक्ट्स हो गए सोसाइटी के, ऐसे बहुत से एस्पेक्ट्स हैं, हम आगे इसके बारे में बात करेंगे, हम बहुत शॉर्ट में भी बात करते हैं। फिर हो गया रिलीजन, हो गया। रिलीजन में होता है कि आपकी थॉट प्रोसेस कैसा है, रिलीजियस डोमिनेंस कैसा है, ऑर्थोडॉक्स हो कि फॉरवर्ड थिंकिंग है, ये सारी चीजें हमें यहाँ से दिख जाती हैं। इसी में हमको कनेक्टेड है विमेन, अगेन सब कुछ कनेक्टेड है, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। रिलीजन, कंडीशन ऑफ विमेन बहुत रोल प्ले करता है। मनुस्मृति और बाकी सब चीजें देखेंगे तो लोअर कास्ट के लोगों को किस तरह से ट्रीट किया जाता था, विमेन को किस तरह से ट्रीट किया जाता था, क्या क्या चीजें थी, वो सब देखेंगे। तो ये क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्यों हिस्ट्री में हमने रिलीजन की बात करी, क्यों हम लोग बुक पढ़ रहे हैं कि फला लोग यहाँ से आए, यात्री आए, उन्होंने ये चीजें वर्णन की। ये दिखाता है कि वहां के लोगों के थॉट कैसे थे, और हम अपनी हिस्ट्री से जुड़ेंगे, हमारे हिस्ट्री में कितने इनरिच, हमारे हिस्ट्री कितना इनरिच था, हमारे पूर्वज कितने जीनियस थे, और उसके बाद हमें उनसे क्या सीखना है, वो हमें आगे हम ये सब, अगर इस प्रोस्पेक्टिव से जब तक हम खत्म कर रहे होंगे अपना सेक्शन, तो आपका व्यू बदल जाएगा रिगार्डिंग हिस्ट्री।
ये हो गया रिलीजियस पर्सपेक्टिव हो गया उसका। फिर विमेन की कंडीशन, इसी से आपको विमेन कनेक्टेड विद द विमेन, कनेक्टेड विद द उनके थॉट प्रोसेस, यही पॉलिटी दिखाता है क्योंकि मैक्सिमम डोमिनेशन था रिलीजन का। किस तरह के लोग आए, कैसे अटैक्स हुए, किस तरह से किसी कल्चर को बनाया गया, किसी कल्चर को खत्म किया गया, कैसे पहले अलग अलग राजाओं में आपस में लड़ाई होती थी, फिर मुगल का अटैक हुआ, मुगल ने किस तरह से अपना धर्म इम्पोज किया, उसके बाद इन ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने कैसे क्रिश्चियनिटी को इम्पोज किया, फिर किस तरह से हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में आ जाके पहुंचे हैं कि सब लोग हम लोग साथ में रह सकते हैं। अगर हम वो नहीं जानते तो कहीं इन्हीं सब बेवकूफी में फंसे रहते व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के। रिलीजियस, पॉलिटिकल, फिर पॉलिटिकल एस्पेक्ट से देखेंगे कि किस तरह के सिस्टम अपनाए गए थे। अगर सोचिए, जो कहते हैं कि हिस्ट्री गलत मतलब यूजलेस है, अगर आप पॉलिटिकल सिस्टम नहीं समझते और आप एक ऐसे फील्ड में जा रहे हैं, मान लीजिए सपोज आप डीएम बन रहे हैं या इस तरह के फील्ड में, किसी भी इस तरह के फील्ड में जा रहे हैं, अगर आप पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स पुराने नहीं समझते हैं तो आज हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं। अगर आपने धम्म की नीति नहीं पढ़ी होगी अशोक की जानते होते हुए, तो आप एक बीइंग अ डीएम, आप जिस भी रिलीजन के हो दूसरे रिलीजन को डोमिनेट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं, आपका थॉट प्रोसेस है नहीं, आपके पास कोई रेफरेंस ही नहीं है कि हमें अगर डेमोक्रेटिक कंट्री में रहना है तो हमें हर तरह की चीजों को लेके चलना होगा। ये सब चीजें कहाँ से, क्योंकि कहीं हम लोगों ने, कहीं एक डीएम ने जो बैठा हुआ है इस तरह के डिसीजन ले रहा है, उसने इस एस्पेक्ट को समझा है, हिस्ट्री के थ्रू समझा है, और वो एस्पेक्ट क्या है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ हाउ टू रन एन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सब चीजें हमें वहां से आ रही हैं। और सिर्फ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ओनली द ऑफिसर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरीवन, कितना इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल एस्पेक्ट को समझने के लिए। और हमेशा हम अपनी पास्ट में, हमारा आज की पॉलिटिक्स क्या होगी, सब कुछ पास्ट में ही है, हिस्ट्री से निकल के आ रही है। तो उसके बगैर इट इज नेक्स्ट इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, टू बी अ वाइज मैन और रिस्पॉन्सिबल पर्सनालिटी हु इज लिविंग इन द सोसाइटी। और सोशल एस्पेक्ट से अगर आपको किस तरह से बिहेव करना है, वेल बिहेव करना है, अगर ये सब चीजें आपको आती हैं तो आपको किस तरह का डिसीजन लेना है, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट कितना होना चाहिए, कितना जरूरी है चीजों की जानकारी, फिर आप अपना वोट किसी फालतू चीजों में पीने पे और खाने पे ना देकर और 500-100 रुपए में ना देकर, फिर एक स्मार्ट डिसीजन लेकर ऐसे लोगों को चुनेंगे जो आपके लिए और आपके बच्चों के लिए गुड पॉलिसी बना सके। तो ये सब चीजें हो गई, रिलीजन, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हो गया। फिर इकोनॉमी हमारी कैसे थी, शुरुआत से देखेंगे किस तरह से शुरुआत में पहले विनिमय सिस्टम आया, जिसमें हम लोग बार्टर सिस्टम जिसे बोलते हैं, आदान प्रदान करके लेना शुरुआत किया, फिर कैसे हम लोग सिक्के बनाए, फिर सिक्कों का डेवलपमेंट कैसे होगा। सपोज एक बहुत ही फाइनेस्ट एग्जाम्पल हम मिडिल एज में देखोगे, जब हम लोग मिडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तब आप देखोगे कि किस तरह से एक बेवकूफ राजा ने किस तरह से डिसीजन लिए थे, जिसमें सिक्कों को ऐसा बनवा दिया था, अगर आप कौन सा मटेरियल यूज करेंगे ये सब आपको यहीं से पता चलेगा। इस तरह का मटेरियल यूज करिए कि उसकी वैल्यू, सिक्के की वैल्यू उसके लागत से ज्यादा ना हो जाए, पता चला उसकी लागत जितना है उससे ज्यादा उसकी वैल्यू कर दे तो लोग पिघला पिघला के सोने का और चांदी का सिक्का बना के उसको बेचने में लगे। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको कहाँ से पता चलती हैं, ये भी हिस्ट्री का ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें कॉइन आ गया, उसके बाद कॉमर्स आ गया। पूरा कॉमर्स इसी पे डिपेंड करता है कि किस तरह की हमारी, जब हमने पास में जाओगे इकोनॉमी पढ़ रहे होगे, इकोनॉमी में भी देखोगे हिस्ट्री का रोल। फिर उसके बाद देखोगे किस तरह से हमारे लोगों ने, यानी इंडियंस ने अपनी बैंक्स खोले, अपना सिस्टम, पूरा एक इकोनॉमिकल सिस्टम कैसे डेवलपमेंट हुआ, जो आज हमारे शेयर मार्केट्स देख रहे हो, या फिर हमारे जो कॉमर्स देख रहे हो, कॉमर्स का आई एम टॉकिंग अबाउट द होलिस्टिक अप्रोच, जो भी कॉमर्स का प्रोस्पेक्टिव देख रहे हो कहीं ना कहीं वो लाए है इन द हिस्ट्री। वो सब चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। इकोनॉमी हो गई, सोशल एस्पेक्ट्स हो गया, रिलीजियस हो गया, पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, उसके बाद साइकोलॉजिकल हो गया, और साइंटिफिक अप्रोच हो गई। शुरुआत से पाषाण से देखना शुरू, पाषाण के बाद चलिए सिंधु से देखते हैं। सिंधु से देखना, पाषाण में भी दिखेगा आपको। मध्यकाल में जैसे आप आओगे तो देखोगे किस तरह पहले शुरुआत में पत्थर गिराकर मार रहे थे जानवरों को, फिर धीरे धीरे उन्हें समझ में आया कि नहीं, हमें शिकार करना है तो उसको शार्प करना पड़ेगा, छोटे औजार बनाने पड़ेंगे, काटने के लिए, अटैक करने के लिए भाले बनाने पड़ेंगे। ये अप्रोच हमें कहाँ, साइंटिफिक अप्रोच कहाँ दिखाई दे रहा है, शुरुआत से ही। तो जैसे जैसे आप इतने एस्पेक्ट से जब हिस्ट्री को पढ़ना शुरू करोगे तब आपको समझ में आएगा कि हिस्ट्री, व्हाई हिस्ट्री इज गिवन इन योर सिलेबस। तो कुछ एक छोटा सा एस्पेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम शुरू करते हैं। देखिए, नहीं अगर इसके बारे में बात करेंगे तो हमेशा हिस्ट्री प्रॉब्लमेटिक रहेगी। ये तो हमने एस्पेक्ट से बात कर ली थी कि किस तरह किसी होलिस्टिक
अभी हमने कई बार वीडियो में बात की थी कि कभी हम वीडियो बना के बात करेंगे कि सब्जेक्ट्स आपको डिफरेंट नहीं दिए गए हैं। हमारे माइंड की कैपेसिटी होती है वो एक स्ट्रक्चर में, एक सीक्वेंस में सीखना पसंद करता है। इस वजह से हमको डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में बांटकर आपको तैयारी करने के लिए दिया गया है कि आप अलग अलग समझो, फिर जब आप बड़े हो जाओगे तब तक आप कुछ करने लायक हो जाओगे, जब आप सोसाइटी में सर्व करने लायक हो जाओगे तब आपका उसका मर्जर समझ में आएगा। तो ये मेजर रीजन होते हैं कि क्यों हमें डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट दिए जाते हैं। एक्चुअली वो दे आर नॉट डिफरेंट सब्जेक्ट, एक सिचुएशन को कितने पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है, उसका पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव कैसा होगा, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कहाँ से होगा। तो आज ये कंडीशन अगर आपने देख रहे हो, दो लोगों के, दो कम्युनिटी के बीच में लड़ाई हो रही है, तो उसका जड़ कहाँ है, रूट कहाँ मिलेगा आपको, हिस्ट्री में मिलेगा। क्या क्या रीजन थे कि आज हम यहाँ पे पहुंचे, किस तरह से सुलझा सकते हैं। जाओ वापस, फिर राजाओं को देखो किस तरह से बहुत सारे राजा थे जिसने वाइज डिसीजन लिया। अकबर क्यों आज भी पॉपुलर है, क्योंकि उसके कुछ डिसीजन ऐसे थे जिसने कम्युनल डिस्प्यूट को कम किया। फिर उसके बाद आपने देखोगे कि उसका इकोनॉमिकल प्रोस्पेक्टिव क्या है, ईवीएस। एक और प्रोस्पेक्टिव याद रखिएगा, इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स क्या हैं इसके, साइंटिफिकल अप्रोच कैसे हम अपना सकते हैं, किस तरह से शुरुआत में अपनाएगी और हम कैसे यूज कर सकते हैं, ये सब हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। दूसरी प्रॉब्लम होती है कि आप लोगों से कभी मिले ही नहीं, जिनके बारे में पढ़ रहे हो सीधा आपने रटना शुरू कर दिया, यहाँ पे ये मिला, यहाँ पे ये मिला, इस समय ये पता चलता है, वहां पे सिंधु सभ्यता आई, सिंधु सभ्यता में मोहनजोदाड़ो से मिला, मोहनजोदाड़ो से मिला, ये सब चीजें हम पढ़ते चले आए, लेकिन हम ना वहां गए हैं ना वो चीजें देख रहे हैं। माइंड इमेज को ज्यादा अच्छे से समझता है, इसलिए हम भी इमेजिनेशन में ही उतर के उन लोगों से, हर किसी से मिलेंगे, हर किसी से मिलेंगे तो मिलेंगे वैसे ही हमें सब याद रहेंगे जैसे हम रियल लाइफ में लोगों से मिलते हैं, तो हमें वो याद रखते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने आज के टॉपिक पे, पाषाण युग। शुरुआत हम करेंगे अपने हिस्ट्री से। ये इसे नहीं पढ़ते हैं, पहले हम शुरुआत करते हैं हिस्ट्री का, कौन कौन से काल होते हैं, कौन कौन से काल थे। आपने प्राग ऐतिहासिक काल देखा हो, आग ऐतिहासिक काल, आपको प्राग में प्रीवियस कौन सा था, प्राग ऐतिहासिक काल, आग से क्या था, आग, प्राग, शायद प्राचीन से प्राग है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है मुझे हिंदी में, लेट मी चेक। चलिए अभी नोट्स मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मैं हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ। प्री हिस्टोरिकल पीरियड, इंग्लिश में प्री हिस्टोरिकल पीरियड, हिस्टोरिकल पीरियड इस तरह करके बोलते हैं। इसमें आग का, आई विल मेक इट क्लियर इन द नेक्स्ट वीडियो। हाँ, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। प्राग आग, यस आई वाज राइट। प्राग प्राचीन से आप याद रख सकते हो, और आग याद रखोगे। प्राग ऐतिहासिक काल ये घ है, हाँ, और ये आध नहीं है। तुम क्यों क्लियर कर रहे हो हम जब लिख रहे हैं तो, इसमें यही प्रॉब्लमैटिक है। जैसे हटाइए इसको, सीधे बनाते हैं। कितने तरह के होते हैं, पहला इसको हम डिवीजन में करें तो प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आग ऐतिहासिक काल, और तीसरा ऐतिहासिक, ऐतिहासिक काल। मेजर डिवीजन इसका हो गया। प्राग में एक और एस्पेक्ट के बारे में बात करें, इसको अभी कर देते हैं फिर बात करते हैं। साक्ष्य में, अब हमने क्यों कहा शुरुआत में कि हम गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे, गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे क्यों, क्योंकि जितने भी हमारे साक्ष्य मिले हैं, स्पेशली स्टोन एज के मिले हैं, वो सब कुछ रिटन फॉर्म में नहीं है। पहली बात, रिटन फॉर्म में नहीं है तो हमें किस चीज से पता चलेगा, वहां के जितने डेड बॉडीज मिली हैं, डेड बॉडीज के कंकाल वगैरह मिले हैं, मन के मिले हैं, वहां के अंत्योष्टि के जो एग्जाम्पल्स मिले हैं, और खाने पीने के जो एग्जाम्पल नहीं मिले हैं, मतलब फसलों के जो एग्जाम्पल मिले, उससे हम पता करने की कोशिश करेंगे कि उस समय की लाइफस्टाइल कैसी थी, फिर वो कैसे कैसे डेवलप हुए हैं, कब उन्होंने आग के बारे में जाना है, कब पहिया बनाया है, ये सब चीजें हमें देखनी है। और इसी से हमें पता चलेगा कि कैसे हमारा ग्रेजुअल डेवलपमेंट हुआ है। तो प्राग में जब हमारे पास कोई रिटर्न नहीं था,
आग में हमारे पास रिटर्न साक्ष्य की बात करें, अभी साक्ष्य वाला भी बचा था, इसी वजह से हमने कहा कि छूट गया, इसके बाद अभी कवर कर देते हैं। तो दूसरा क्या है, साक्ष्य। हम किसी भी चीज के बारे में पता चलेगा तो साक्ष्य से पता चलेगा। प्राग में हमारे पास कोई रिटर्न फॉर्म नहीं है, आग में हमारे पास रिटर्न है, लेकिन हमारे अंदर कैपेसिटी नहीं पढ़ने की, वो मैंडारिन में लिखा हुआ या फ्रेंच में, जिस तरह में नहीं समझ में आता, वैसे वो जिस लैंग्वेज में लिखा हुआ है वो उनके साथ खत्म हो गई, या कुछ ट्राइबल में अभी भी माना जाता है, बट चलिए अभी हमारे पास हम केपेबल नहीं है उसको पढ़ने के लिए। वो एक स्पेशली वो शायद किसी सिंबॉलिक वे में लिखते थे, जिसमें चित्र वगैरह में देखने को मिलता है, कहीं मछली जैसा चित्र मिलेगा, अभी हम उसको इमेज देखेंगे। उसके बाद ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल में क्या, जिसमें प्रॉपर तरीके से इस पे काम किया गया, जैसे अशोका वगैरह का अभिलेख हो गया, अभिलेख क्या हो, अभिलेख हो गया या शिला लेख हो गया, शिला और लेख, लेख मतलब लिखा हुआ, शिला मतलब पत्थर, पत्थर पे जो गुदवा कर लिखते हैं वो। अभी भी हम ये चीज का एग्जांपल अभी हम देखते हैं, हमारे यहाँ पे कोई भी इनॉग्रेशन होता है, कहीं कोई नई चीज बनाई जाती है तो पत्थर पर उस पर लिखा जाता है फलां ने बनाया है, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये सब चीजें। अब जब हम मर जाएंगे 10-20-100 साल या और साल बाद भी जब खुदाई होगी तो इसे पता चलेगा इन्होंने ये मोनूमेंट बनवाया। अभी भी हम हिस्टोरिकल प्लेस पे जाते हैं तो वहां पे भी मोनूमेंट में चीजें लिखी रहती हैं, उसी समय इंफॉर्मेशन मिलती है। आज के टाइम में तो मिलती ही है, वैसे ही उस समय भी जब उन्होंने बनवाया था तो उससे हमें पता चलता है कि यहाँ आप क्यों, अगेन हमने पूछा कि हम क्यों मोनूमेंट पढ़ रहे हैं, इससे पता चलता है पर्टिकुलर राज्य का एक्सपेंशन कहाँ तक था। अशोका के अगर हम पिलर की बात कर रहे हैं कि मकराना से लेके और काबुल और वो वाला एरिया जो है अफगानिस्तान काबुल वाला पूरे एरिया से लेके नीचे तक था, तो ये शो करता है, और एकदम दक्षिण में नहीं था। तो उसी से क्वेश्चन बनता है कि जब इतना एक्सपेंशन किया तो लास्ट का क्यों छोड़ दिया। तो जितने भी ये अभिलेख मिलते हैं, वो अभिलेख शिलालेख मिलते हैं, ये हमें बता रहे हैं कि ये एक्सपेंशन है राजा का। हम ना डोमिनेंस दिखाते हैं ना, आज भी हमारे यहाँ पे वो युद्ध अभ्यास और ये सब होते रहते, कि हम लोग युद्ध लड़ रहे हैं, पता नहीं कब के बाद 71 के बाद शायद ही कोई मेजर युद्ध हुआ है, नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी हर कुछ समय में हमारे यहाँ अभ्यास होते हैं। वो किस लिए हो रहे हैं, अपना प्रदर्शन, अपना पावर दिखाने के लिए, अपना रेंज दिखाने के लिए, ये मेरी बाउंड्री है, कोशिश मत करना घुसने की। तो ये सब क्या है, तो वैसे ही जब वो अभिलेख लगाते तो दिखाता था कि ये इनकी बाउंड्री है। बाकी हम राजा वाला सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम तो वहां बात करेंगे। तो ऐतिहासिक में क्या 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 चीजें आ गई, कौन कौन से साक्ष्य आ गए, जैसे कि अभिलेख, जैसे कि कॉइन सिक्के, जैसे कि शिलालेख, जैसे कि वर्णन, रिटर्न फॉर्म में क्या क्या मिल जाएगा, विदेशियों का वर्णन मिल जाएगा। जब टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, उससे हमें पता चलता है यहाँ की सोसाइटी कैसी है। और इसीलिए हमें बुक पढ़ना पड़ता है कि फला यूनान से कौन आया था तो किसने क्या लिखा, इस्लाम से कौन जगह से आया था, ईरान से, इस्लाम के ईरान बोल रही हूँ, और चीन से जो लोग आए थे उनका क्या वर्णन है हमारे देश के बारे में, उन्होंने रिलीजन को कैसे देखा, यही वाइस मैन थे, इसीलिए उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया। पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स कैसा था, सोसाइटी कैसी थी हमारे यहाँ की, कंडीशन ऑफ वेमेन कैसी थी, सब चीजें हमें कहाँ से मिलेंगे, इन सब चीजों से साक्ष्य मिलेंगे। तो जो भी पास्ट में हुआ है सब चीजों से हमें पता चलेगा। तो जो छुट्टी थी वो हम बात कर लेते हैं कि हमें वाइस बनने के लिए हमें पास में जाना पड़ेगा कि हम कहाँ से आए, कैसे आए, क्या क्या सिस्टम था। अगेन वही सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, ये सब चीजें, टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्या थे, ये सब जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा पास्ट में। और पास्ट जानने के लिए हमारे पास क्या सोर्स है, साक्ष्य, सोर्स साक्ष्य। क्या साक्ष्य हो सकते हैं, ये हमें पूरा ब्यौरा देते हैं। हमें पता है, आपको लगता है कि हम घर में रहते तो हमें पता नहीं चलता, हम जहां रह रहे हैं हर वक्त अपना निशान छोड़ रहे हैं। अभी आप बेड छोड़कर जाओगे तो सुबह उठोगे तो आपको पता होगा कि इंसान सोकर उठा है, जब सफाई कर रहे होगे तो पता चल गया अब सफाई हो रही है। बहुत सारे एग्जाम्पल देती हूँ, जब हम एनसीसी कर रहे थे, सेना कैंप करते, स्पेशली टीएससी कर रहे थे, तब हमें जो रिफ्रेशमेंट मिलता था उसके पैकेट में मिलता था समोसे और रसगुल्ला। खा के जब हम लोगों ने एक जगह पे फेंका तो हम लोगों को वार्न किया गया कि इस तरह से आप लोग नहीं फेंक सकते। क्यों, क्योंकि जब आप वॉर पे जाओगे तो उस वक्त ये जो आपने कागज फेंके हैं रिफ्रेशमेंट, अब इंसान रहेगा और इसी से ही तो पता चलेगा कि अगर रिफ्रेशमेंट फेंका है तो यानी किसी ने खाया ना होगा तो उसको वेस्ट मटेरियल फेंकेगा, लेके तो घूमेगा नहीं अपने साथ। तो इसलिए बहुत ही वाइजली आपको छिपा के रखना पड़ता है। देखिए ये सब चीजें कितनी डीपली जो हमारे दिमाग में उस समय नहीं आए थे, हम छोटे थे, कि अगर जिस बहुत हैवी उसमें मात्रा में फेंका गया, मतलब बहुत ज्यादा लोग थे जिन्होंने खाना खाया है। फिर आपने मैन क्या करते हैं, स्पेशली
अब इतने ढेर सारे लोग रहेंगे तो यूरिन पास करेंगे, यूरिन की स्मेल से पता चल जाएगा कि यहाँ पे लोग हैं, बड़ी मात्रा में लोग हैं। कितने मात्रा में लोग हैं, मेल है या फीमेल्स हैं। मेल का टेस्टोस्टेरोन की वजह से स्मेल बहुत शार्प होती है, इसलिए वजह से कुत्ते वगैरह जो होते हैं वो करते हुए चलते हैं गाड़ियों पर, वो बहुत तेजी से कैच करते हैं। जानवर इससे जानवर पहचानते हैं। तो ये सब चीजें चलिए साइंटिफिक हो गया। हम बात करते हैं साक्ष्य। इसीलिए अब इतनी छोटी सी इंफॉर्मेशन से हमें थोड़ी देर पहले यहाँ पर कौन था, जब हमने नहीं देखा यहाँ पे क्या था, उसके बाद थोड़ी देर बाद हमने देखा, जिससे हमें पता चल गया कि क्या क्या चीजें यहाँ पे, क्या एक्टिविटी होंगे, कितने लोग होंगे, कितने शत्रु हैं, किस तरह का हमें स्ट्रैटेजी बनानी है। वैसे ही सेम चीज हिस्ट्री में भी होती है। अब हमें पास्ट में जाना तो हम क्या करेंगे, साक्ष्य ढूंढेंगे। तो हमने क्या, जब स्टोन एज में आएंगे तो हम देखेंगे किस तरह से अंत्येष्टि की थी। तो अच्छा, ये रिलीजियस एस्पेक्ट होगा, कौन गाड़ता था, कौन जलाता था, कहीं पर गड्ढे में रख दिए जाते थे, कहीं पर साथ में युगल दिख रहे हैं, इसका मतलब साथ में सुसाइड की होंगे, ऐसा नहीं। किस तरह के रिचुअल्स होंगे, साथ में कुत्ता गाड़ा गया है तो इंपॉर्टेंस ऑफ द डॉग विद ह्यूमन बीइंग, हम भी गड़वा लेंगे इनको अपने साथ ही, दिन भर साथ में ही रहते हैं ना, क्यों कोकी कोकी। चलिए, तो हम बात कर रहे थे, तो ये हो गया स्टोन एज के। तो शार्क्स की बात कर रहे थे, तो ये रहे हमारे शार्क्स। इतने इंपॉर्टेंट है कि हिस्टोरिकल, अगर आप पीछे जाके कुछ भी हमें पता करना है कि पीछे लाइफ में क्या हुआ था, हिस्ट्री क्या थी हमारी, तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी शार्क्स की। अभी हम शार्क्स के बारे में देखिए कौन कौन से शार्क्स हमारे हो सकते हैं। तो अब इसलिए हमसे पूछा जाता है कि किस जगह पर क्या चीजें मिली थी, ये हमें बताता है कि, अच्छा ये सोचिए हमें क्यों पूछा जाता है कि फला जगह किस रिवर के किनारे मिला है। ये अगर आपको ये नहीं पता होता तो आप ये समझ पाते कि कभी रिवर के किनारे ही लोग क्यों बसते थे, क्योंकि आज के समय उस समय हमारे यहाँ नल नहीं हुआ करते थे, ना ही इतना टेक्निकल एडवांसमेंट था, ना ही हमारे यहाँ कोई गैलन पहुंचाने आता था उस पर। तो क्या करते थे, अगर वाटर के बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं है, अगर आपके घर में एक दिन पानी नहीं आता है, 2 दिन पानी नहीं आता है, तो क्या नरक हो जाता है। तो वाटर हर चीज के लिए रिक्वायर्ड है, चाहे पीने के लिए हो, बाकी घर के काम के लिए हो, डोमेस्टिक वर्क के लिए। तो इस वजह से वो लोग नदी के किनारे रहते थे। इसलिए पूछा जाता है कि किस नदी के किनारे कौन सी जगह मिली है, किस जगह पर क्या चीजें मिली है। अगर बरियर मिला है तो वहां के रिचुअल्स को दिखा रहा है, रिलीजन को दिखा रहा है। अगर मन के मिले हैं तो उसका मतलब साइंटिफिक अप्रोच थी उनकी, इसका मतलब वो कुछ रख रहे होंगे उसमें, और रख रहे होंगे तो फसल होगी। फसल कहाँ हुई थी, पहले व्यवस्थित यानी ऑर्गेनाइज्ड कब थी, कब अनऑर्गेनाइज थी, फिर कैसे ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम आया, फिर किस तरह के जानवर वो पालते थे। तो ये सारी चीजें हमें इस तरह से सारे साक्ष्यों से पता चलती है। तो आप समझ में आया कि हमसे कोई चीज क्यों पूछी जाती है। तो पहले तो आपको ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी कि हिस्ट्री के पढ़ने का अप्रोच क्या होगा, क्यों हमें जरूरत है साक्ष्यों की, और हम क्यों ये सब चीजें पढ़ रहे हैं। अब हमें विदेशियों के क्यों पूछता है, कौन सी जगह से आए, कौन सी बुक लिखा है। हम लोगों को रटी हुई चीजें आती हैं जो एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, लेकिन रियलिटी में ये होती है कि वो उनके वर्णन से ही हमें पता चल रहा है कि किस समय की सोसाइटी कैसी थी, इसलिए हमसे वो सब चीजें पूछी जाती हैं। अब हम बात करने वाले हैं, शुरुआत करें अपने आज के पाषाण काल से, कि आज इंट्रोडक्शन ही रखें। मेरे ख्याल से बहुत लंबा हो गया, तो इंट्रोडक्शन रखते हैं। नेक्स्ट में हम डिटेल में चलेंगे, ठीक है। कुछ और एनीथिंग इंपॉर्टेंट रिमेनिंग? चलिए इसको हम यहीं पे और करते हैं। नेक्स्ट में हम फिर बात करेंगे, ये हमारी हिस्ट्री की अप्रोच हो गई। इसके बाद हमारा पाषाण का स्टोन एज शुरू होगी, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ, वन मोर थिंग, यही मैं कहने वाली थी, याद आ गया। एक तो हमने समझ लिया है कि क्या पर्सपेक्टिव होगा हमारा देखने का नजरिया हिस्ट्री को, और दूसरी चीज होगी हम हर चीज से आपको मिलाएंगे, जो हमारे मेंटल टेक्निक्स चलेंगे उसमें आप हर किसी से मिलते हुए चलोगे। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप सो आपको अच्छे से समझ में आए और हिस्ट्री के प्रति आपका पर्सपेक्टिव हमेशा के लिए चेंज हो जाए।